हीराबेन मोदी नहीं रही। माँ के साथ हर बेटे का वही रिश्ता होता है जो पीएम मोदी का हीराबा के साथ था। बेटे के लिए माँ, माँ के लिए बेटा हमेशा से खास रहा है। जब मोदी बड़े हो रहे थे तो माँ घर चलाने को दूसरों के यहाँ बर्तन मांजा करती थी। माँ पहले ही भाप गई थी कि मोदी अलग रास्ता पकड़ने वाले हैं। हीराबेन ने बेटे का फैसला मंजूर कर लिया। मोदी खुद कहते हैं, मेरी माँ का मुझ पर बहुत अटूट विश्वास रहा है। बेटा पहले संन्यास के रास्ते पर जाता दिखा, फिर राजनीति में आ गया, गुजरात का मुख्यमंत्री बना और आगे चलकर देश का प्रधानमंत्री। माँ के बीमार होने की खबर आते ही बेटा अहमदाबाद के लिए निकल पड़ा था। अस्पताल में हालचाल लिया और वापस देश के काम में लग गया। शुक्रवार को जब हीराबेन के निधन की सूचना आई तो पीएम मोदी तुरंत गांधीनगर पहुंचे। माँ के पार्थिव शरीर को निहारा, उन्हें अंतिम प्रणाम किया और पंचतत्व में विलीन करने चल पड़े। माँ बेटे का रिश्ता कितना खास था, ये 5 किस्से साफ कर देंगे। पीएम मोदी का बचपन अभावों में गुजरा। वो कई बार बचपन के बारे में बता चुके हैं। इसी साल माँ के 100वें जन्मदिन पर पीएम मोदी ने एक ब्लॉग लिखा। इसमें माँ के संघर्ष से लेकर उनसे मिली सीखों का जिक्र है। मोदी ने लिखा है कि किस तरह उनकी माँ परिवार के गुजारे के लिए दूसरों के घर के बर्तन मांजा करती थी। उन्होंने लिखा है, माँ कभी अपेक्षा नहीं करती थी कि हम भाई बहन अपनी पढ़ाई छोड़कर उनकी मदद करें। मोदी ने आगे लिखा है, बचपन के संघर्षों ने मेरी माँ को उम्र से बहुत पहले बड़ा कर दिया था। वो अपने परिवार में सबसे बड़ी थी और जब शादी हुई तो भी सबसे बड़ी बहू बनी। बचपन में जिस तरह वो अपने घर में सभी की चिंता करती थी, सभी का ध्यान रखती थी, सारे कामकाज की जिम्मेदारी उठाती थी, वैसे ही जिम्मेदारियां उन्हें ससुराल में उठानी पड़ी। मोदी ने लिखा है, वडनगर के जिस घर में हम लोग रहा करते थे वो बहुत ही छोटा था। उस घर में कोई खिड़की नहीं थी, कोई बाथरूम नहीं था, कोई शौचालय नहीं था। कुल मिलाकर मिट्टी की दीवारों और खपड़ेल की छत से बना वो 1-1.5 कमरे का ढांचा ही हमारा घर था। उसी में माँ, पिताजी, हम सब भाई बहन रहा करते थे। उस छोटे से घर में माँ को खाना बनाने में कुछ सहूलियत रहे, इसलिए पिताजी ने घर में बांस की फट्टी और लकड़ी के पटरों की मदद से एक मचान जैसी बनवा दी थी। वही मचान हमारे घर की रसोई थी। माँ उसी पर चढ़कर खाना बनाया करती थी और हम लोग उसी पर बैठकर खाना खाया करते थे। मैंने जब घर छोड़ने का फैसला कर लिया तो उसे भी माँ कई दिन पहले ही समझ गई थी। मैं माँ पिताजी से बात बात में कहता ही रहता था कि मेरा मन करता है कि बाहर जाकर देखूं दुनिया क्या है। मैं उनसे कहता था कि रामकृष्ण मिशन के मठ में जाना है। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में भी उनसे खूब बातें करता था। माँ पिताजी ये सब सुनते रहते थे। ये सिलसिला कई दिनों तक लगातार चला। मोदी ने आगे लिखा, आज लोग माँ के पास जाकर पूछते हैं कि आपका बेटा पीएम है, आपको गर्व होता होगा, तो माँ का जवाब बड़ा गहरा होता है। माँ उन्हें कहती है कि जितना आपको गर्व होता है उतना ही मुझे भी होता है। वैसे भी मेरा कुछ नहीं है, मैं तो निमित्त मात्र हूँ, वो तो भगवान का है। ये सारी बातें मोदी ने अपने लिखे ब्लॉग में कही। लेकिन मोदी हीराबा का प्यार एक अलग तरह का था जो दिखता है, और ये सारी बातें एक माँ बेटे के प्यार में दिखती है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि माँ बेटे का प्यार कैसा था और क्यों था। आज वही माँ दुनिया को छोड़कर अनंत में विलीन हो चुकी है। शरीर नश्वर है और यही सत्य है, और इस सत्य को सभी को स्वीकार करना होगा और एक दिन सभी को जाना होगा इस मायावी दुनिया को छोड़कर प्रभु के पास। और पीएम मोदी की माँ भी एक अनंत सफर पर निकल पड़ी है।